बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक अब इजलास 18 मार्च बरोज मंगल दिन 11 बजे होगा। रमजान के महीने के तकद्दुस को मलहूज़े खातिर रखते हुए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त दिन 11 बजे बरोज मंगल कर दिया गया है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक्किद होगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमाद अहमद से। अमाद, बताएगा वक्त तब्दील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तर्जमान कौमी असम्बली ने अपने एक बयान में कहा है कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त जो है वो तब्दील कर दिया गया है। अब ये इजलास जो है वो 18 मार्च बरोज मंगल दिन 11 बजे होगा। रमजान के महीने के तकद्दुस को मलहूज़े खातिर रखते हुए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त जो है वो दिन 11 बजे बरोज मंगल कर दिया गया है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो इन कैमरा होगा, जबकि इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी, जबकि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास जो है वो कौमी असम्बली के जो हाल है उसमें मुनक्किद होगा। तर्जमान का यह भी कहना है कि इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद करदा नुमाइंदगान शिरकत करेंगे और जो मुतल्लिका अरकान काबीना है वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया अमाद आगाह करने के लिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है और गुज़िश्ता 3 दिनों में मुतादिद हमले नाकाम बनाए गए। बन्नू और लकी मरवत में आवाम ने पुलिस के साथ मिलकर दहशतगर्दों को पसपा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आवाम और पुलिस मुत्तहिद हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ताउन की बजाय फंड्स रोक कर सूबे को मुआशी तौर पर कमजोर कर रही है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक AIP प्रोग्राम के तहत वफाक की जिम्मा 700 अरब रुपए में से सिर्फ 332 अरब रुपए जारी किए गए, जबकि नेट हार्डल के 2000 अरब रुपए के बकायात भी अदा नहीं किए जा रहे। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद। अली अमीन गंडापुर को अपने लोगों से ज्यादा अफगानों की फिक्र। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की नई लहर का सामना कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में कर्फ्यू नाफिज है और जाफर एक्सप्रेस हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान से राबिते में थे। अज़मा बुखारी ने कहा कि पाक फौज अपनी जानों की कुर्बानी देकर मुल्क को बचा रही है और ऐसे वक्त में रियासती इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करना दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचाने के मुतरादिफ है। हुकूमत का मौजूदा हालात के हवाले से PTI को भी हर सतह पर ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाए तो पार्लियामेंट में सारी कौमी जमातें मौजूद हो। बानी PTI को बुलाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर अपना घर ही दुरुस्त कर ले, मौजूदा सूरत हाल से अगर कोई शख्स, ग्रुप या सियासी पार्टी फायदा उठाने की कोशिश करे तो फिर वो दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। वो ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाए तो पार्लियामेंट में तकरीबन सारी कौमी जमातें जो हैं वो मौजूद हैं। उसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, उसके ऊपर बातचीत भी हो जाएगी। जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स से जो अगर कुछ सजेशंस आनी होंगी वो भी आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर ज़रूरत महसूस की जाए कि इसको पार्लियामेंट से बाहर भी जो पार्टीज बैठी हुई हैं या लोग बैठे हुए हैं या मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उनको भी बुलाया जाए तो उसमें कोई मज़ायका नहीं। मैं कोई ऐसी कोई मूव नहीं है। इमरान खान को नहीं बुलाया चाहते? मुझे नहीं पता, लेकिन इस किस्म की कोई मूव नहीं, इस किस्म का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। मेरी जो दानिश है, मेरा ख्याल है कि अगर वो अपना घर ही दुरुस्त कर लें तो जिससे मेरी मुराद उनका सूबा है वहाँ पे ज़रा तवज्जो दें। लेकिन इस सिचुएशन से अगर कोई शख्स या कोई ग्रुप या कोई सियासी पार्टी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है तो वो फिर दहशतगर्दों के साथ खड़ी है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इल्जाम। FIA की जानिब से मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई है। मुलजिम को छापा मार कार्रवाई में बनीगाला इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानहे के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक अमेज मवाद शेयर किया। मुलजिम सोशल मीडिया पर गलतम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और उसकी तशहीर करने में मुलव्वस पाया गया। मुलजिम न सिर्फ रियासती इदारों के खिलाफ जहर आलूद मुहिम चला रहा था बल्कि दहशतगर्दों के हक में इश्तियाल अंगेज बयानात और मवाद भी शेयर करता रहा। सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल की बानी PTI मुलाकातों के केसेस यकजा करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केसेस यकजा करके लॉटर बेंच बनाने की हिदायत कर दी है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें, आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी है।
कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराजात के साथ समाअत की है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी इश्यूज को जल्द निपटाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी एक्ट 2024 के तहत खुसूसी अदालतें कायम होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी वजारत कानून को खत लिख दिया। कायम मकाम मौजूद चीफ जस्टिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और वेस्ट को खुसूसी अदालत के जज के तौर पर नामजद किया गया। वजारत कानून और इंसाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का नोटिफिकेशन जारी करेगी। नकीबुल्ला कत्ल केस के मुलजिम पुलिस अफसर के खिलाफ शहरी के अगवा बराए तावान का मुकदमा साबिक SHO शेख मोहम्मद शोएब और शूटर की दरख्वास्त जमानत की समाअत मखफी के अहलखाना के वकील अदालत पेश न हो सके। सिंध हाई कोर्ट का कहना था अगर कोई आइंदा समाअत पर वकील पेश न हुए तो केस को खारिज कर देंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकील दरख्वास्त गुजार को पेश होने की हिदायत कर दी। मुलजिम शोएब शूटर के खिलाफ अगवा बराए तावान का मुकदमा थाना मुबैना टाउन में दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब की बानी PTI के खिलाफ बयानात और तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त पर जल्द समाअत का मामला जस्टिस फारूक हैदर ने नायब सदर PTI अकमल खान बारी की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को 7 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बानी चेयरमैन PTI और पार्टी के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करती हैं। वज़ीर आला की तकारीर पार्टी कारकुनों में इश्ताल का सबब बनती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी ने कहा है कि निगरान हुकूमत ने जो करप्शन की उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। निगरान दौरे हुकूमत में महकमा सेहत 2 अरब रुपए से जायद की करप्शन हुई है। निगरान हुकूमत ने दीगर शोबों में भी काफी करप्शन की है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक अब्बासी ने कहा कि अब 2500 कनाल जमीन और 2 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की। अवाम में आगाही के लिए अमर बिल मारूफ प्लान तैयार किया। प्लान का बुनियादी मकसद करप्शन के खिलाफ नफरत पैदा करना है। मुसद्दिक अब्बासी ने कहा करप्शन की रोकथाम के लिए निसाब में तब्दीलियां करेंगे। करप्शन के खात्मे के लिए हर सतह पर इस्लाही ग्रुप बनाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट में कुरम में कशीदा हालात के बायस दीवानी मुकदमे के ट्रांसफार्मर से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकला का कुरम में वीडियो लिंक की सहूलत मुयस्सर करने का फैसला। कायम मकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा कुरम सूरत हाल के बायस अदालतों में गवाहान के बयानात कलमबंद करने के लिए इक़दाम करेंगे। हम वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम करेंगे। पूरे सूबे में वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। एक केस को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुरम में मौजूद सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम करेंगे। हम यूरोप, अमरीका और दीगर ममालिक से वीडियो लिंक पर बयानात ले रहे हैं। हम इसमें ऑर्डर करते हैं। खबर दें आपको, जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों में करोड़ों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान ने मुख्तलिफ फीसों और डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्तियों से करोड़ों रुपए कमा लिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने 90 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों का भांडा फोड़ दिया। लेवी और पार्किंग फी की मद में मुख्तलिफ फीसों की मद में कौमी खजाने को 52 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। डेरा गाजी खान में कैटल मार्केट अफसरान ने लेवी और पार्किंग फीस की मद में 34 करोड़ 54 लाख रुपए की मुबैना खुर्द की। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में फीसेज की मद में 17 करोड़ 86 लाख रुपए की मुबैना खुर्द। मुल्तान डिवीजन में डेली वेजेस मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों से कौमी खजाने को 1 करोड़ 13 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मुल्तान और साहिवाल में मवेशी मंडियों की कम रेट पर नीलामी से कौमी खजाने को 23 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। बावलपुर समेत दीगर शहरों में डिफाल्टर ठेकेदारों से 16 करोड़ रुपए के बकायाजात वसूल न करने का इंकशाफ। जबकि मुल्तान में मवेशी मंडी के लिए कनोपियों के जो टेंडर हैं उनमें 65 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां की गई। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी हुकाम के मुताबिक ऑडिट एतराजात को दूर करने के लिए मुतल्लिका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को हिदायत जारी कर दी गई। ऑडिट पैराज हल न करने की सूरत में रिकवरी को यकीनी बनाया जाएगा। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। लेवी और पार्किंग फीस समेत मुख्तलिफ फीसों की मद में 52 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। मुल्तान में माह रमजान के दूसरे अशरे में महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया। जिला भर में 9000 से जायद इंस्पेक्शन 31 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत एक रोज में 1,73,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। गिरां फरोशी और जखीरा अंदोजों पर 5 मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए, जबकि 20 दुकानें सरबमोहर की गई हैं। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत 1,73,000 रुपए मुल्तान के अंदर जुर्माने किए गए। रुझान में टूल प्लाजा पर डकैती की वारदात सीसीटीवी फुटेज ABN न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है मुसल्लह अफराद असला और डंडे उठाए लूटमार कर रहे हैं और अमले पर तशद्दुद किया जा रहा है। मुसल्लह अफराद टूल प्लाजा के अमले से लाखों रुपए नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मुल्जिमान की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ है।
शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में गैर रजिस्टर्ड मनशियात केयर सेंटर में इलाज के लिए आने वाले 24 साल नौजवान की पुरस्कार मौत। वालिद ने बेटे को इलाज के लिए सेंटर में दाखिल करवाया था। 2 रोज बाद जब मुलाकात के लिए पहुंचा तो बेटा कपड़े के फंदे से लटका हुआ मिला। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। वुरसा और अवामी हलकों ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। पेशावर हाई कोर्ट में 4 लापता अफराद से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत डिप्टी अटॉर्नी जनरल उबैदुल्ला अनवर, एडिशनल एडवोकेट जनरल नमानुल हक काका खेल और पुलिस फोकल पर्सन कमाल हुसैन पेश हुए। चीफ जस्टिस के इस्तिफसार पर लापता एक शख्स के वालिद ने बताया कि मेरा बेटा 3 सितंबर 2024 से लापता है। मेरा बेटा मदरसे में पढ़ रहा था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा 4 लापता केसेस में विफाक की जानिब से रिपोर्ट का इंतजार। एक केस में वजारत दाखिला ने रिपोर्ट जमा कराई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा 2 केसेस में रिपोर्ट सूबाई हुकूमत ने जमा किए हैं। 2 केसेस नए आए हैं, उसमें हम जवाब जमा करेंगे। चीफ जस्टिस एस एम अतीक शाह ने कहा विफाकी और सूबाई हुकूमत मुतालिका फरीकैन आइंदा समाअत तक रिपोर्ट्स जमा कराएं। गुजरावाला में एफआईए ने मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शिनाख्त मोहम्मद अजमल और जुल्फिकार अहमद के नामों से हुई। मोहम्मद अजमल को कोट मोमिन और जुल्फिकार अहमद को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अजमल इंसानी स्मगलिंग के एक गैंग का अहम कारिंदा है। मुलजिमान ने शहरी इमरान इकबाल से 20 लाख रुपए बटोरे थे और उसे स्पेन भिजवाने के लिए समुंदर के रास्ते भेजा था, जहां कश्ती को हादसा पेश आया और कई पाकिस्तानी शहरियों की मौत वाक़या हुई। गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तकर्रियों से मुतालिक केस पर समाअत हुई। वकील मखदूम अली खान ने कहा मुझे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से मुकदमे में वकील किया गया। अब मुझे कहा गया मेरी खिदमात उन्हें नहीं चाहिए। अब एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान पेश होंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत सिर्फ दरख्वास्त वापस नहीं चाहती, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत चाहती है कि वज़ीर आला की मुशावरत लाजमी करार दी जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान किस कानून के तहत चल रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2018 के ऑर्डर के तहत तमाम मामला चलाए जा रहे हैं। कानून गवर्नर से मुशावरत का कहता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि दोनों हुकूमतें मिल बैठकर मसला हल करें। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। वारासरा हाफिज मोहम्मद नौमान कतब ने अकेले साइकिल पर लाहौर से सियालकोट का सफर करने का अनोखा कारनामा सर अंजाम दे दिया। हाफिज मोहम्मद नौमान का कहना है कि साइकिल पर 103 किलोमीटर का सफर यादगार सफर है। मोहम्मद अली नासिर से मजीद जानते हैं जो इस वक्त हाफिज मोहम्मद नौमान के साथ मौजूद है। नासिर बताएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त 12 साल का एक बच्चा मौजूद है जिन्होंने 103 किलोमीटर का सफ़र साइकिल पर किया है और अपने सफ़र का आगाज़ दाता दरबार से शुरू किया और सियालकोट तक उन्होंने सफ़र किया। एक छोटा सा बच्चा 12 साल जिसकी उम्र है और उसने ये साइकिल पर सफ़र किया, क्या पैगाम देना चाहता था, क्या मैसेज देना चाहता था, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या क्या मुश्किलात पेश आई? ये पहले मैंने यहाँ से दाता साहब गया, वहाँ नफल अदा किए, उधर से मैंने सियालकोट के सफ़र का आगाज़ कर लिया और हम तकरीबन मैं 6.5 घंटों में पहुँचा था उधर मुझे उधर के लोगों ने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे शाबाश दी। देना चाहता हूँ कि अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, कि आजकल के जो लोग मोबाइल में इन्वॉल्व हो गए हैं, अपने कमरों अपने घरों तक महदूद हो गए हैं, वो फ़िज़िकल एक्टिविटी से दूर हो गए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की जाएँ, ये मोबाइलों से बंदा दूर हो जाए। ये थे बच्चा जिसकी आपने गुफ्तगू सुनी। इसका ये कहना है कि साइकिल पर सफ़र करने का मकसद ये है कि लोगों को मैसेज आए कि ये एक हेल्दी एक्सरसाइज है, हेल्दी एक्टिविटीज़ है, मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलें और साइकिल का इस्तेमाल करें। साथ साथ उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और पूरी कहानी उन्होंने बताई किस तरीके से क्या क्या मुश्किलात थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद है, वो मज़ीद बड़ी बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं। जी।